आतंकी तहव्वुर राणा भारत लाया गया है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी तहव्वुर राणा भारत लाया गया है और दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 26/11 अटैक के अंदर मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा, जिसको लगातार भारत लाने की कोशिशें चल रही थी। 2011 से उसको भारत लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन 2025 में सफलता हाथ लगी। प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से मिले, उस दौरान ये तय हुआ कि तहव्वुर राणा भारत आएगा, भारत लाया जाएगा। एनआईए उससे पूछताछ करेगी और उसके कर्मों का हिसाब करेगी। विशेष विमान से पालम एयरपोर्ट पर लाया गया है आतंकी तहव्वुर राणा को। इसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद एनआईए कोर्ट में पेशी और उसके बाद शिफ्ट किया जाएगा। एनआईए रिमांड पर लेगी और तमाम वो सवाल पूछे जाएंगे जो न सिर्फ मुंबई अटैक से जुड़ा है, बल्कि इसके अलावा जो घटनाएं हिंदुस्तान में उसके बाद हुई, उसमें तहव्वुर राणा की भूमिका थी या नहीं, पाकिस्तान की भूमिका क्या रही, लश्कर तैयबा की भूमिका क्या रही, डीप स्टेट की भूमिका क्या रही, और वो कौन कौन से देश जो भारत को अस्थिर करना चाहते थे, भारत के अंदर वो कौन कौन जो भारत में रहकर भारत विरोधी ताकतों का समर्थन कर रहे, क्योंकि ये सिर्फ एक चेहरा है तहव्वुर राणा। इस चेहरे के ऊपर कई नकाब लगे हैं और एनआईए उन नकाब को उतारने का काम करेगी। एनआईए उन चेहरों से भी नकाब उतारेगी जो अमन शांति की बात करते और अंदर आतंक फैलाते। पाकिस्तान में ऐसे बड़े सपोले हैं जो वहां चुनाव लड़ते हैं और हिंदुस्तान में आतंक फैलाते। हाफिज सईद उनमें से एक चेहरा है। तहव्वुर राणा न सिर्फ लश्कर तैयबा की भूमिका, भारत में उसके नेटवर्क, भारत में उसके स्लीपर सेल, भारत में हुई आतंकवादी गतिविधियों में लश्कर तैयबा का हाथ, आईएसआई का हाथ, पाकिस्तानी आर्मी का हाथ, पाकिस्तानी सरकार का हाथ, इन सब से पर्दा उठा सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है। उसको भली भांति पता है कि तहव्वुर राणा का भारत आना, एनआईए का उससे पूछताछ करना, उसके कर्मों का हिसाब करना, इसमें पाकिस्तान यकीनन दुनिया के सामने एक्सपोज होगा। वैसे भी पाकिस्तान की छवि आतंकवाद को पनपाने वाली फैक्ट्री के तौर पर है। वो फैक्ट्री जो सपोलों को तैयार करती है, वो सपोले जो इंसानियत के दुश्मन है। और देखिए, जिस विमान से तहव्वुर राणा को लाया गया है, आतंकी तहव्वुर राणा, वो है यूएस गल्फ स्ट्रीम G550 विमान, जिससे उसे लाया गया है। पालम एयरपोर्ट लाया गया है। उसकी सुरक्षा चाक चौबंद और साथ में वहां जैमर का इस्तेमाल भी किया गया है। जैमर दरअसल एक ऐसी तकनीक जिसके जरिए उसके आसपास के एरिया में नेटवर्क को रोक दिया जाता है। मसलन ना सेलफोन काम करेंगे, ना ही वहां पर इंटरनेट काम करेगा और उसकी परिधि को बढ़ाया जा सकता है। तो तहव्वुर राणा का भारत आना पाकिस्तान के खिलाफ वो सबूत, क्योंकि तहव्वुर राणा खुद पाकिस्तानी, कनाडाई मूल का, अमेरिका में था। इसके अलावा डेविड कोलमैन हेडली, जिसे आप डेविड ना कहकर डेविल कह सकते हैं, वो भी पाकिस्तानी, और दोनों के तार मुंबई अटैक से जुड़े। अजमल कसाब, जो जब तक जिंदा रहा पाकिस्तान के खिलाफ ठोस सबूत, क्योंकि उसके पिता का नाम, उसकी मां का नाम, उसके घर का नाम, उसका पता सब पाकिस्तानी, यहां तक कि उसके पास जो सामान वो भी पाकिस्तानी। इसलिए पाकिस्तान
इस बात से कभी इनकार नहीं कर सकता कि 26/11 मुंबई अटैक पाकिस्तान के अंदर से कराया गया। पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को तैयार किया गया, समुद्र के रास्ते उनको भारत भेजा गया और कॉलमैन हेडली और उसके अलावा तहव्वुर राणा, इनको टूल बनाया गया और इनके जरिए 26/11 करवाया गया। लेकिन एक एक करके सबका हिसाब हो रहा है। कसाब को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है और अब तहव्वुर राणा, उसके कर्मों का हिसाब होना है और उसके कर्मों की सजा उसको मिलनी है। पालम एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग हुई है और जिस विमान से तहव्वुर राणा को लाया गया है वो है यूएस गल्फ स्ट्रीम 550G। पूर्व राजनयिक गौरी शंकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरी शंकर जी, यूएस गल्फ स्ट्रीम G550 विमान से लाया गया है, ये इंडियन विमान है सर या यूएस का विमान है? नहीं, ये इंडियन विमान नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कह सकता कि यूएस का विमान है। ये हो सकता है कोई हायर्ड कंपनी से लिया गया होगा। जी, अब ये कह रहे हैं कि हो सकता है भारत ने यूएस से खरीदा हो ये विमान। नहीं, किसी से हायर किया होगा। ठीक, फ्लाइट के लिए कई बार हायर करते हैं ऐसे विमान। ये मेरे को इंडियन कंपनी का या इंडियन सरकार का विमान नहीं लग रहा है। ठीक है, तो सर कुछ जानकारी दे पाएंगे कि भाई इस तरीके से क्या अमूमन हम करते हैं कि भारत के पास भी तो बेहतरीन से बेहतरीन विमान होंगे जिनके जरिए लाया जा सकता है? हाँ, लेकिन ऐसा है कि उसमें फिर आपकी आइडेंटिटी बड़ी क्लियर हो जाती है कि आप आर्मी के विमान से लाए या एयरफोर्स के विमान से लाए या एयर इंडिया से लाए। तो बेहतर यह है कि उसको अनोनिमस रखें। तो जिस देश से, जिस स्थान से आ रहा है, वहीं से किसी विमान को हायर करके आप ले आइए और वो स्ट्रेट अवे, छोटा विमान होगा वो, बहुत बड़ा नहीं होता क्योंकि ये तो बड़े पैसेंजर, ज्यादा नंबर तो होते नहीं पैसेंजर्स के। ठीक, लेकिन हो सकता है वो रास्ते में रुक के भी आया हो, क्योंकि छोटे विमान को पूरी रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है ऐसी जगहों पे। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि किसी एक जगह स्टॉपेज होगा जहां पर फ्यूल भरा गया होगा और उसके बाद उसने आगे उड़ान भरी होगी और इसलिए शायद ये 2-2.5 घंटे डिले हो सकता है। हाँ, बिल्कुल 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 हो सकता है। तो सर आपको लग रहा है कि वाकई में आइडेंटिटी छिपाने के लिए ऐसा किया गया होगा? क्योंकि अगर अमेरिकन विमान होगा, अमेरिकन फ्लाइट होगी तो उसको ट्रैक किया जा सकता है। भारतीय भी फ्लाइट अगर वहां से आएगी तो उसको भी ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए एक प्राइवेट कंपनी के एक विमान को इस्तेमाल किया गया। हाँ, ये एक्चुअली जरूरी है। देखो, ये बड़ा सिक्योरिटी का ऑपरेशन है। इसमें क्या है कि उस व्यक्ति की जीवन की सुरक्षा भी जरूरी है, क्योंकि ऐसी फोर्सेज हैं इस दुनिया में, वो नहीं चाहेंगे कि वो भारत आए, या वो रास्ते में उसको खत्म करने की कोशिश भी की जा सकती है। उसके कारण ये है कि वो कई चीजें खोलेगा, अपने जो प्रश्नोत्तर होंगे यहाँ पे, तो कई सीक्रेट्स बाहर आएंगे। तो कई देश ये चाहते हैं कि वो सीक्रेट्स बाहर नहीं आए, तो कई तरह के प्लॉय हो सकते हैं। तो ऐसी चीजों को गुप्त रख के ही करना ठीक रहता है। जी सर, एक और सवाल, क्योंकि अमेरिका से उसको लाया गया है, यकीनन भारतीय अधिकारी तो मौजूद होंगे, लेकिन भारत की जमीन पर उसकी सेफ लैंडिंग तक क्या इस पूरे प्रोटोकॉल में अमेरिकी अधिकारी भी हो सकते हैं जो यहां तक आएंगे साथ? नहीं, कोई जरूरत नहीं है अमेरिका अधिकारी होने की। जब एक बार प्रत्यार्पण हो गया है तो उन्होंने उसको भारत की कस्टडी में दे दिया होगा, वहीं किसी जगह पे अमेरिका में, और उसके बाद फिर भारत की जिम्मेदारी होती है उसको भारत लाने की। जी, अच्छा, अमूमन ऐसा क्या होता है सर कि जैसे ही लैंडिंग होगी उसके बाद क्या मेडिकल कराया जाएगा? अगर मेडिकल कराया जाएगा तो किसी हॉस्पिटल में होगा या एयरपोर्ट पर ही होगा? नहीं, उसकी लैंडिंग के बाद इमीडिएटली जहाँ पे उसको रुकना होता है उस जगह पे सेफ प्लेस पे ले जाते हैं, और उसके बाद पहले कोर्ट को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कोर्ट की जो भी पेशी होती है ऑनलाइन या जैसे भी, उसको करके उसी के साथ साथ ये मेडिकल का प्रोसेस चालू रहता है। तो मेडिकल किया जाता है और कोर्ट को इन्फॉर्म किया जाता है और कोर्ट से कस्टडी के लिए ऑर्डर लिया जाता है। सर, क्योंकि आप पूर्व राजनयिक रहे हैं, जो अमेरिका के अंदर भारतीय दूतावास होगा
उसकी भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो मध्यस्थता की भूमिका में अमूमन होते हैं? बिल्कुल, भारत का जो राजदूत है वहाँ पे उसको पता होगा कि इस समय इसको हैंडओवर किया जा रहा है इंडियन अथॉरिटीज को। तो इंडियन अथॉरिटीज जो वहाँ गई होंगी उसका भी पता होगा वहाँ के राजनयिक को कि ये हैं और किस समय हैंडओवर किया जा रहा है और फिर कब उसको भारत लाया जा रहा है। ये डिटेल्स तो जरूर होंगे, लेकिन ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, वो कोई भी व्यक्ति आपको डिस्क्लोज नहीं करेगा इस चीज के बारे में। सर, एक और सवाल, जब इस तरीके से प्रत्यारोपण हो रहे होते हैं किसी भी आतंकी के, किसी भी नागरिक के, तो उस दौरान क्या क्या राइडर्स होते हैं सर? क्योंकि एक तो पॉलिटिकल विल पावर होती है, दूसरा सिक्योरिटी होती है, तीसरा उस अपने देश की एक अपनी आइडेंटिटी होती है, मसलन अमेरिका की अपनी एक आइडेंटिटी है। तो जब इस तरीके के डिसीजन होते हैं, क्या वाकई में उसमें 10 से 20 साल लगते हैं? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2011 में पहली बार राणा को प्रत्यारोपण के लिए कहा गया था और 25 में हो रहा है, इन सबके बीच में 14 साल है सर। हाँ, देखिए, ऐसा है कि ये प्रत्यार्पण की बड़ी लंबी प्रक्रिया है। पहले तो वो वहाँ के लोकल कोर्ट्स में जाएगा जो लोअर लेवल का कोर्ट है, और उसको कहेगा कि नहीं, मैं नहीं, मेरे खिलाफ ज्यादती होगी, मेरे को नहीं भेजा जाए। फिर उसकी अपील होगी, फिर तीन लेयर पे इसकी अपील होती है। इसने तो सुप्रीम कोर्ट पे भी चला गया था ये, इसी ग्राउंड पे कि मेरी हेल्थ खराब है और मेरे को वहाँ पे यातनाएं दी जा सकती हैं। तो 3 लेयर पे इसने अपील की, उसमें कई वर्ष गुजर गए। इसके साथ वहाँ की सरकार का क्या एटीट्यूड है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर वो वहाँ की सरकार उसको डिले करना चाहती है तो ये प्रक्रिया और लंबी हो जाती है। जैसे आप देखें, जो लंदन में हमारे आर्थिक गफला करके बैठे हुए लोग हैं, उनकी प्रक्रिया कितने वर्षों से चल रही है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ की सरकार उनका साथ दे रही है। तो जब सरकार साथ देती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी वो इनका साथ दे रही थी। तो अगर ट्रंप नहीं आते तो मेरे को नहीं लगता कि इनका प्रत्यार्पण भारत हो पाता, क्योंकि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते और उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी जब वो कोर्ट में कुछ नया दावा पेश कर देती और उसका प्रत्यार्पण रुक गया होता। तो इसमें समय तो जरूर लगता है, लेकिन ये भी आप सोचिए कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका से किसी टेररिस्ट का प्रत्यार्पण भारत हो रहा है। पहली बार है ये, मेरे नॉलेज में ऐसा कोई केस नहीं है। यकीनन नहीं हुआ सर, इससे पहले बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन आपने एक नए सवाल को जन्म दिया है सर। आप ये कह रहे हैं कि देश के अंदर किस विचारधारा की सरकार काम कर रही है, देश में डिसीजन मेकर व्यक्ति कौन है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि जो राजनीति को समझते वो कहते हैं कि सरकार का कोई चेहरा नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा होता है। मैं विदेशों में बहुत वर्षे तक रहा हूँ, 30 साल मैंने विदेशों में गुजारे हैं। ये जो प्रक्रिया है, जो जिसको जुडिशियल प्रोसेस बोलते हैं विदेशों में, ये कोई इंडिपेंडेंट जुडिशियल प्रोसेस नहीं है। वहाँ पे बड़ा मैनिपुलेटेड है। अगर जुडिशियल प्रोसेस मोस्ट इंडिपेंडेंट है तो वो भारत में है। अभी आपने देखा फ्रांस में क्या हुआ, लेपेन को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। आप सभी लोग कह रहे हैं कि ये राजनीतिक निर्णय है जी। उसमें रोमानिया में क्या हुआ, सभी लोग, इवन यूके कुछ कंट्रीज कह रहे हैं कि ये भी राजनीतिक है। तो वहाँ की जो जुडिशियल प्रोसेस है उनको वहाँ के राजनीतिज्ञ इम्पैक्ट करते हैं, वहाँ की सरकार उनको मैनिपुलेट करती है। ये अमेरिका में भी होता है जी। तो सरकार का जो जुडिशियल प्रोसेस है उसके ऊपर कुछ ना कुछ अधिकार होता है या कुछ ना कुछ कानूनी प्रक्रिया वो एडिशनल ले आते हैं, जिससे उसमें बाधाएं खड़ी कर दी जाती हैं। तो जब तक सरकार का रवैया क्लियर नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है। आप देखिए कि दुबई से जब हमारे यहाँ प्रत्यार्पण हुआ कई लोगों का, बड़ा जल्दी से फटाफट हो गया क्योंकि सरकार बड़ी क्लियर थी उसमें जी। तो ये जो प्रत्यार्पण, आप अमेरिका भी पिकअप करके ले जाता है लोगों को कहीं कहीं से भी जी, तो वो उनकी सरकार की वजह से वहां पे वो लंबा प्रोसेस चल रहा है, 10 साल का 15 साल का चल सकता है, लेकिन वो नहीं चलता। नहीं, लेकिन सर आप तो बखूबी समझते होंगे इस चीज को। अगर तब्बू राणा को भारत लाया जा रहा होगा तो पाकिस्तान ने अड़ंगा अड़ाया होगा, डीप स्टेट ने अड़ंगा अड़ाया होगा और उन देशों ने भी अड़ंगा अड़ाया होगा जो नहीं चाहते होंगे कि तब्बू राणा भारत आए। उस प्रेशर को भी तो अमेरिका ने झेला होगा। भारत में भी ऐसे लोग बहुत से हैं जिन्होंने अड़ंगा लगाया होगा। उसका जो एडवोकेट था वहां वो भी भारतीय ओरिजिन का था।
तो भारत में भी तो भारत के दुश्मन बैठे हुए हैं, तो भारत में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, और जो देश हैं जैसे कनाडा में कई एंटी इंडियंस एलिमेंट्स हैं, तो इस तरह के सब लोग उसको हेल्प कर रहे होंगे जी किसी न किसी रूप में। लेकिन वो सब ओवरकम इसलिए हो पाया क्योंकि ट्रंप ने बड़ा क्लियर निर्णय लिया हुआ है कि वो इस्लामिक टेररिज्म को बढ़ावा किसी हालत में नहीं देगा। जी। अच्छा, एक और सवाल सर आपसे। एक चेहरा जॉर्ज सोरोस, उसको दुनिया एक अलग नजर से देखती है, डीप स्टेट अलग नजर से देखता है, और जो लोकतांत्रिक देश हैं वो अलग तरीके से देखते हैं। भारत में भी वो हर चुनाव के अंदर फंडिंग करता था, हालांकि वो कहता ये था कि वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए, लेकिन उसको लेकर अलग अलग थ्योरी है। क्या उस चेहरे को भी आप इसके इर्द गिर्द कहीं देखते हैं? देखिए, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जरूर है। वो डीप स्टेट का हिस्सा था, तो एक पब्लिक ओपिनियन भारत के अगेंस्ट बनाने में उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं तो उससे मिल चुका हूँ 2-3 बार। मैं हंगरी में जब एम्बेसडर था तो वहाँ पे सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है, वो उसी की एस्टेब्लिश की हुई है। वो हंगरी के ओरिजिन का आदमी है और हंगरी के प्रधानमंत्री और उनके बीच में बिल्कुल नहीं बनती। तो मैं उनसे 3-4 बार मिल चुका था मैं जब हंगरी में था। तो उसका रोल हमेशा एंटी इंडिया रहा है जी। वो यही चाहता था कि भारत में कोई स्थिर सरकार नहीं बने, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं बने, क्योंकि जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनता है तो वो आपकी बात सुनेगा नहीं। ठीक। तो वो ये चाहते हैं कि ऐसे लोग हों जिनको हम कंट्रोल कर सके, तो मान लेंगे। हाँ। अच्छा, गौरी शंकर जी, क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने चैनल पर कि भाई पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। अभी तक मैं मानकर चल रहा था कि शायद सिक्योरिटी को कोई चैलेंज ना कर पाए, इसलिए हो सकता है कि राणा की एक भी तस्वीर सामने ना आए और ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। लेकिन मुझे लगता है कि भारत दुनिया को एक संदेश देना चाहता है कि देखिए, हमारी सिक्योरिटी मजबूत है। एक आतंकवादी को, एक अपराधी को अपराधी की तरह लेकर आएंगे, उसको अपराधी की तरह दिखाएंगे और उसको कुछ स्पेशल फील नहीं कराएंगे। आपको हो सकता है इस तरफ मोदी सरकार सोच रही हो? नहीं, बिल्कुल। ये प्रत्यार्पण जब होता है तो उसमें 2 बड़ी कंडीशंस डाली जाती हैं। एक तो कि उस व्यक्ति को पूरी सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी, दूसरी उसको कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन होगा, उसकी पूरी तरह से सुनवाई होगी, उसका एडवोकेट बनेगा और उसको पूरा चांस दिया जाएगा वो अपने आप को डिफेंड करे। उसके बाद ही उसके ऊपर सजा होगी। ये 2 चीजें हमेशा डाली जाती हैं। तो ये उसी का हिस्सा है और भारत ने उसको एक बार कमिटमेंट किया है तो पूरी तरह से पालन होगा, उसको पूरा चांस दिया जाएगा, वो अपने आप को डिफेंड। आप ये कह रहे हैं गौरी शंकर जी कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के दुश्मन को हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से एक सबसे बेहतरीन वकील भी प्रोवाइड किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, वकील भी किया जाएगा उसको, और वो भारतीय वकील होगा जो सरकारी वकील है? बिल्कुल। सरकार उसका पैसा वहन करेगी, आप टैक्स पेयर हैं, आप उसका पैसा देंगे और आप उसको डिफेंस में करवाओगे डायरेक्टली। अभी तक तो वही दर्द बाहर नहीं हुआ सर कि कसाब को जो करोड़ों की बिरयानी खिला दी गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये मॉडर्न कानूनी प्रक्रिया यही हो गई। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो यही था कि अब आपका बड़ा क्लियर है कि आपने ये किया है तो जी दंड दे दिया जाता था। अच्छा, और अपनी इस पूरी व्यवस्था में इसकी कितनी चांसेस होते हैं कि राणा कहे कि नहीं मैं अपना खुद का वकील करूंगा और वो एक प्राइवेट वकील करे? बिल्कुल कर सकता है, उसको अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है उसको। अगर वो करना चाहेगा और उसके पास पैसे हैं उसको फंड करने के लिए तो जरूर करेगा। जी सर, क्योंकि पालम एयरपोर्ट पर उसको लाया जा रहा है, पटियाला हाउस कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा, तो इसका मतलब ये रखें कि भाई उसको तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है, क्योंकि अगर आर्थर जेल होता तो शायद वो मुंबई के अंदर लैंड कर रहा होता। नहीं, मैं नहीं समझता कि तिहाड़ में डालेंगे उसको। हो सकता है वहां डालें, लेकिन मेरा विचार है कि उसको अलग से ही कहीं रखा जाएगा। इसको अलग से सुरक्षा प्रदान की जाएगी, अलग से सेफ हाउस में रखा जाएगा, किसी जगह पे रखा जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। मैं दावे के साथ नहीं कह सकता क्योंकि तिहाड़ तो एक बहुत बड़ा जेल है और उसमें जितने भी मूवमेंट होंगे वो सब मॉनिटर किए जा सकते हैं। तो वो जो आपके जितने भी संवाद होंगे, बाद में क्वेश्चनर्स बनेंगे और उनके साथ जो बैठेंगे हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज प्रश्न पूछेंगे, तो वो थोड़ा सा गुप्त रखना ज्यादा अच्छा रहता है। जी। उसको ऐसी जगह पे किया जाए कि जो सुरक्षित भी हो और थोड़ी गोपनीयता भी रहे।
अच्छा सर, क्योंकि अभी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, पालम एयरपोर्ट के पास की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां बाकायदा ट्रैफिक को मूव करने दिया जा रहा है। तो हम मानकर चलें कि जब भी तहव्वुर राणा बाहर निकलेगा उस पूरे रूट को क्लियर किया जाएगा और उसको पटियाला हाउस तक क्लियर किया जाएगा, या ट्रैफिक के बीच में से लेकर जाएंगे? नहीं, वो मेरे ख्याल से पटियाला हाउस से डायरेक्टली नहीं लेके जाएंगे, वो पहले वहीं लेके जाएंगे जहां उसको रुकना है और उसके बाद पटियाला हाउस जाएंगे। वो मेरे को नहीं लगता कि एयरपोर्ट से सीधे पटियाला हाउस कोर्ट में जाएंगे। चलिए गौरी शंकर जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकायदा एक स्पेशल सेल तैयार किया गया है। स्पेशल सेल में सिर्फ स्पेशल 12 ऐसे ऑफिसर रहेंगे जिनकी एंट्री होगी, इसके अलावा कोई और एंट्री यहां पर नहीं कर पाएगा। उससे पूछताछ होगी। और जाहिर तौर पर जिस बात का जिक्र पूर्णिमा आप बार बार कर रही हैं कि जिस तरीके से यहां पर ये एंट्री दिलाता है, भारत का वीजा दिलाता है, जो ये साजिश रचता है, उसके बाद भारत की ये जो लोगों के ऊपर हमला होता है, उनकी अस्मिता को जो चोट पहुंचाई जाती है, ये उसका एक बड़ा बदला है। बड़ी बात यह है, जिस बात का जिक्र हम सुबह से कर रहे हैं, कि ये जो पूरा नेक्सस है जो काम कर रहा था, स्लीपर सेल की अगर बात करते हैं, अगर और दूसरे नेक्सस की बात करते हैं, तो उसके खुलासे का बार बार जिक्र हो रहा है कि जब पूछताछ होगी तो जाहिर तौर पर ऐसे बहुत सारे खुलासे जरूर होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ी जीत है और अब बस इंतजार उस घड़ी का है जब एनआईए मुख्यालय उसको लाया जाएगा और यहां पर लाए जाने के बाद में उससे पूछताछ शुरू होने वाली है। तो बस कुछ ही देर का इंतजार है। तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। लैंडिंग के बाद में, क्योंकि जो उसका मेडिकल है वो होगा, मेडिकल के बाद में उसको यहां पर लाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो बस अब कुछ ही घड़ी का इंतजार है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहां पर भी कुछ कुछ जो मूवमेंट है वो इस वक्त बढ़ चुका है। और आप देखिए लगातार इस वक्त देख रहे हैं जो अब जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो लगातार आ रही है, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट बढ़ रहा है। जो अधिकारी हैं वो इस वक्त यहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले तक अगर देखें तो यहां पर थोड़ा सा जो मामला है वो शांत नजर आ रहा था। अभी तब तक कुछ ज्यादा हलचलें नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अगर मौजूदा स्थिति की बात करते हैं तो कुछ कुछ हलचलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट अगर मीडिया की भी बात करते हैं तो उनको भी यहां से थोड़ा हटाया जा रहा है, उनको भी कहा जा रहा है कि अब थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएं। तो ये मानकर चला जा रहा है कि अब से बस कुछ ही देर का इंतजार है जब तहव्वुर राणा को यहां पर लाया जाएगा। पूर्णिमा बिल्कुल, और हेडली ने ही गवाही दी थी जिसके बाद 14 साल की सजा सुनाई गई थी, जेल की सजा तहव्वुर राणा को। और उसके बाद अब ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जिसमें कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी संलिप्तता को माना है और ये वहां साबित हुई है कि कैसे मुंबई में हुए 26/11 हमले का दोषी मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा, जिसके साथ प्रत्यर्पण संधि को पूरा करते हुए भारत को उसे प्रत्यर्पित कर दिया गया है। अब यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एनआईए का पहला आधिकारिक स्टेटमेंट आ चुका है और यहां से सीधे रवाना होने के बाद पालम एयरपोर्ट ये टीम तहव्वुर राणा को लेकर पहुंचेगी एनआईए हेडक्वार्टर्स। तीनों स्पॉट्स पर हमारे सहयोगी बने हैं, एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये बड़ी खबर, फौरन लौटेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। एयरपोर्ट से पटियाला हाउस से कोर्ट ले जाया जाएगा तहव्वुर राणा को। आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस मौजूद हैं। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर भी बख्तरबंद गाड़ियों को तैनात किया गया। आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं पालम एयरपोर्ट की। माना जा रहा है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पर ही मेडिकल टीम को बुलाया गया है, हो सकता है कि मेडिकल वहीं कराया जाए, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, सुरक्षा चाक चौबंद और एयरपोर्ट से पटियाला हाउस तहव्वुर राणा को ले जाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की गाड़ियां जो रूट को क्लियर कराते हुए दिल्ली पुलिस के अधिकारी। इस वक्त की बड़ी खबर, तहव्वुर राणा जो पालम एयरपोर्ट पहुंचा है यूएस गल्फ स्ट्रीम G550 विमान के जरिए, उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा और चिट्ठे खुलेंगे लश्कर-ए-तैयबा और ISI के गठजोड़ के। चिट्ठे खुलेंगे डीप स्टेट और पाकिस्तान के गठजोड़ के। चिट्ठे खुलेंगे कसाब, हेडली और राणा के बीच के गठजोड़ के। और इस दौरान खुलासा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर रहकर हिंदुस्तान के वो सपोले कौन जो हिंदुस्तान को ही डस रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से लश्कर-ए-तैयबा का स्लीपर सेल